हिसार जिला में बादशाहपुर गांव में स्थित करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गुरु पूर्णिमा के दिन दो छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर सिंह की चाकू से हत्या कर दी। प्रिंसिपल जगबीर सिंह की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पता लगा है कि दो छात्रों ने प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रिंसिपल जगबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रिंसिपल जगबीर सिंह दोनों छात्रों को अनुशासन में रहने और बाल काटकर आने और स्कूल में सही ड्रेस पहनकर आने की कहा करते थे। इसी बात से तंग आकर दोनों छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू से हत्या कर दी। लेकिन बाद में दोनों छात्रों का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने जगबीर सिंह की हत्या कर दी, अब बालक नामक व्यक्ति की बारी है। साथ ही वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि 10 लाख का इंतजाम कर लेना। हालांकि पुलिस किसी भी थ्योरी को लेकर कुछ भी नहीं कह रही है और जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की सच्चाई पता लगेगी कि किस लिए यह हत्या की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों छात्र किसी गैंग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके लिए नारकोटिक्स विभाग की भी टीम जांच में जुटी हुई है। यह वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें दोनों आरोपी छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक आरोपी 11वीं और दूसरा 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। इस मामले से जुड़े सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि दोनों छात्र भाग रहे हैं और एक छात्र जिसके हाथ में चाकू है वो चाकू फेंक कर भाग जाता है। उसके बाद स्कूल का स्टाफ घायल प्रिंसिपल को गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस वारदात से जुड़ा दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दो युवक दिखाई दे रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि जगबीर पन्नू का काम तमाम कर दिया है, अब बालक की बारी है। 10 लाख का इंतजाम करने की बात भी कही गई है। पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। स्कूल की बिल्डिंग नारनौंद के पूर्व विधायक सरोज मोर के परिवार की है। इस बिल्डिंग को जगबीर ने 2 साल पहले लीज पर लिया था। जगबीर इसमें करतार मेमोरियल स्कूल का संचालन कर रहा था। वो इस स्कूल का प्रिंसिपल भी था। इसके अलावा उसका पुट्ठी में भी स्कूल चल रहा है। दोनों आरोपी छात्र पुट्ठी गांव के ही बताए जा रहे हैं। स्कूल में गुरुवार को परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें जगबीर और अन्य स्टाफ जल्दी स्कूल पहुंच गए थे और कक्षाओं में सही तरीके से परीक्षा संचालित करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान दोनों छात्र कक्षा में आए और उन्होंने आते ही प्रिंसिपल जगबीर सिंह पन्नू पर हमला कर दिया। दोनों के हाथ में चाकू थे और आते ही चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुछ ही सेकंड में शरीर पर कई वार चाकुओं से किए गए, जिससे लहूलुहान होकर जगबीर सिंह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों आरोपी छात्र चाकू लहराते हुए वहां से भाग गए। प्रिंसिपल जगबीर सिंह पर अचानक हुए इस हमले से स्कूल में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद टीचर और अन्य स्टाफ ने तुरंत घायल जगबीर को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झांसी के एसपी अमित यशवर्धन के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए 10 साढ़े 10 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल जगबीर सिंह जी थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में 2 लड़के के नाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरी हमारी पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है और उनको जिंदल हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो वहाँ पे उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। तो जो भी इसमें रोल निकल कर आएगा उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। क्या हत्या के कारण क्या हो सकती है? जी, हत्या के कारण तो जैसे बता रहे हैं कि उनको नोटिस दिया करते थे, उनसे पूछताछ करते थे भी कि वो ठीक प्रकार से रहें। जैसे बाल अगर जैसे बड़े हो गए तो उनको छोटे कटवाएं, अगर कपड़े नहीं पहनते टक इन करें उसको प्रॉपरली। तो इस प्रकार के जो काउंसलिंग एक्टिविटीज होती है, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है, तो वो पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने कोई इन छात्रों के खिलाफ कोई शिकायत पहले दी थी सर? अभी तक जो प्रारंभिक जांच में तो इस प्रकार की हमारे नॉलेज में कोई बात निकल के नहीं आ रही है, जो कि अब जैसे हमारी जांच तेज हो जाएगी तो उसमें जो भी इनके पीछे अंदरूनी कारण रहे होंगे दोनों बच्चों के बीच में, प्रिंसिपल साहब के बीच में, तो वो हम जांच में निकालेंगे। कौन सी क्लास के बच्चे हैं और क्या मतलब कितने बार इन्होंने? देखिए जो प्रारंभिक जांच में आ रही है तो पुट्ठी गांव के बताते हैं जो हमारे जो बच्चों ने जिन्होंने हमला किया है, और प्रिंसिपल भी जो है जगबीर सिंह जी, तो वो भी उसी गांव के हैं। तो बच्चों की कहते हैं कि 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं और करीब इनकी 15 साल 16 के आसपास उम्र रही होगी। तो अभी तक जैसे कितने वार की थे उस पे प्रिंसिपल पे इन्होंने चाकू के, और पुलिस की क्या अब इसमें तो देखिए एक फोल्डिंग नाइफ यहाँ से स्पॉट से बरामद करा है। हमारी एफएसएल टीम भी यहाँ पर मौजूद है
तो कह रहे हैं कि जो 2-3 ऐसे कुछ वार किए हुए हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्टली कितने स्टैब वुंड्स हैं वो निकल कर आएंगे। पुलिस की कितनी टीमें तैनात की गई कि आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे? देखिए, एक तो हमारी लोकल पुलिस टीम है वो तो त्वरित रूप से उस टाइम पर एक्टिव हो गई थी, और जो हमारी 2 सीआईए हमारे पास सिटी के एरिया में और एक एंटी नार्कोटिक सेल है, उनको भी हमने एंगेज किया हो, तो बहुत ही जल्दी ये लोग सर एक राउंड अप हो वीडियो भी जाएंगे। जो इन छात्रों के द्वारा स्टेटस पे लगाया गया, तो क्या उसमें कुछ पैसे वगैरह का कुछ मामला कुछ हो सकता है? अब देखिए, ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे चीजें हैं, तो सारी चीजें धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मैच्योर होंगी तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन क्योंकि जिन छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया था वो लगातार इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं और भी धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, अब जैसे आप लोगों ने भी वीडियो देखा है तो उसमें ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी गिरोह के से मोटिवेट हो चुके हों। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैन पेजेस चलते हैं, तो हो सकता है कि नहीं पर्टिकुलर गैंग से इन्फ्लुएंस होकर ये कार्रवाई करी हो, तो वो चीजें जैसे भी राउंड अप होंगे तो सारी चीज निकल के आएंगी। मामला दर्ज अभी बयान जो भी इनके परिवारजन देगा तो उसके बाद एफआईआर करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।